जय हिंद। तो आज हम देखने वाले हैं साउंड चैप्टर, जिसमें साउंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहेगा और साउंड चैप्टर साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ये रहेगा। तो साउंड के बारे में आइए हम जान लेते हैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। तो साउंड क्या होता है? तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन ईयर्स। साउंड क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म होता है। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज एबिलिटी टू डूइंग वर्क। किसी भी काम को करने के लिए जो एबिलिटी की जरूरत होती है उसी को हम एनर्जी कहते हैं। तो साउंड क्या है? एक एनर्जी है। साउंड भी एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हमें मतलब हमारे कानों में सुनने के लिए सहायक होती है, उसी को हम साउंड कहते हैं। ठीक है। साउंड क्या होता है? साउंड एक एनर्जी है जिसके कारण हम अपने कानों के द्वारा सुन सकते हैं। ठीक है। और ये हमें हेल्प करता है एक दूसरे से बातें करने में। जैसे आप मेरे द्वारा हमारी बात सुन पा रहे हैं मोबाइल के द्वारा, तो ये भी एक साउंड है। ये मदद करता है आपको और हमारे बीच कम्युनिकेट करने में। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। तो साउंड का प्रोड्यूस कैसे होता है? साउंड आता कहाँ से, आखिर बनता कैसे है? तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन के द्वारा में प्रोड्यूस होता है। जैसे कि मैं इस पे ऐसे से कर रहा हूँ, तो इसमें जो पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो उस पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन हो रहा होगा और उसी वाइब्रेशन के द्वारा हमारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं वाइब्रेशन क्या होता है। तो वाइब्रेशन, जैसा कि आपने एक रबड़ देखा होगा, रबड़, तो उसको अगर हम इसे खींच के ऐसे करें तो वो अपने फिक्स पोजीशन पे मतलब ऊपर डिस्टेंस थोड़ा सा ट्रेवल करेगा, फिर फिक्स पोजीशन पे आएगा, फिर नीचे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो उसी को हम वाइब्रेशन कहते हैं कि टू एंड फ्रो रैपिड मूवमेंट ऑफ ऑन ए फिक्स पोजीशन। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टू एंड फ्रो रैपिड मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल अबाउट इट्स फिक्स पॉइंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ठीक है। तो वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन होता है कि एक फिक्स पोजीशन पे उसके ऊपर नीचे पार्टिकल्स जाए तो उसी को हम वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स हम लोग कैसे मतलब जान सकते हैं कि हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो वी ह्यूमन बींग्स हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स इन द नेक रीजन दैट हेल्प अस टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन वी टॉक। तो हम लोग के पास, हमारे ह्यूमन बींग्स के पास होता है वोकल, एक होता है वॉइस बॉक्स जिसको हम साइंस की भाषा में लैरिंक्स बोलते हैं। तो वो मौजूद होता है हमारे नेक रीजन में, मीन्स यहाँ पे मौजूद होता है, और जो हमारे मदद करता है किसके प्रोड्यूस करने के लिए? साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। और इसके पास होता है टू मेम्ब्रेनियस टिश्यू होते हैं, इसके पास टू मेम्ब्रेनियस टिश्यू होते हैं जिसको बोलते हैं ओकल कॉर्ड्स। जिसको क्या बोलते हैं? ओकल कॉर्ड, हेल्ड टुगेदर बाय मसल्स दैट कंट्रोल द वाइब्रेशन ऑफ कॉर्ड्स। तो देखते हैं ओकल कॉर्ड क्या करता है। ओकल कॉर्ड ये करता है कि जो वाइब्रेशन होता है उसको कंट्रोल करता है, और तो ये फिर वाइब्रेशन के द्वारा इसको कंट्रोल करता है, और इसमें एयर पासेस होते हैं जिसके द्वारा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये है ओकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। ये क्लोज्ड ओकल कॉर्ड है, अगर इसको इसमें एयर जाते हैं तो इसी के कारण ये वाइब्रेट होता है, इसी के कारण ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस कर पाते हैं साउंड को। ठीक है। ये क्लोज्ड ओकल कॉर्ड होते हैं। ये कहाँ पे मौजूद रहता है? ये मौजूद रहता है एडम्स एप्पल में। कहाँ पे मौजूद होता है? एडम्स एप्पल में। ठीक है। तो व्हाइल मेकिंग द साउंड एयर इंटर्स द वाइंड पाइप, द एयर कॉज वोकल कॉर्ड टू वाइब्रेट। वही मैंने कहा कि जब हम साउंड मतलब प्रोड्यूस करते हैं तो एयर इंटर होता है विंड पाइप में। ठीक है। वो विंड पाइप में एयर इंटर होता है और वोकल कॉर्ड को मतलब मजबूर करता है वोकल कॉर्ड को कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसी सिस्टमेटिक तरीके से एयर इंटर होता है और ये वाइब्रेट होता है, और खुलता है, बंद होता है, वाइब्रेट होता है। इसी के कारण हमारा क्या प्रोड्यूस होता है? तो साउंड। तो आज के लिए ये जानकारी इतना बहुत है। फिर आगे हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, और फिर देखते हैं आगे। बहुत अच्छा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।